विदेशेषु मान्यः स्वदेशेषु धन्यः सदाचारवृत्तेषु मन्तो न चान्यः गुरोरन्ध्रिपद्मे मनश्चैन लग्नं ततः किं ततः किं ततः किं ततः किम्। कोई सोच सकता है कि मेरा विदेशों में बहुत ही आदर सम्मान है, मुझे अपने देश में बहुत धन्य माना जाता है, सदाचार के मार्ग पर मुझसे बढ़कर कोई और है ही नहीं, परंतु उसका मन यदि गुरु के चरण कमलों में नहीं लगता है तो इन सब का क्या अर्थ है, क्या अर्थ है, क्या अर्थ है। गुरु की महत्वता को बताते हुए यह श्लोक हमारे आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा रचित गुरु अष्टकम का केवल एक ही श्लोक है। इसमें आपको गुरु चरण कमलों के बारे में बताया गया है कि उनकी वंदना आपके जीवन में कितना इंपॉर्टेंस रखती है। सब कुछ होते हुए भी आपको जो है गुरु चरण कमलों की वंदना जो है क्यों आवश्यक पड़ जाता है। भारतीय संस्कृति में आदि अनादि काल से गुरु के महत्व को बताते हुए काफी रचनाएं की गई है। इसी में आप लोगों ने ये रचना जरूर सुना होगा, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। यानी गुरु जो है आपके ब्रह्मा की तरह है, गुरु आपके विष्णु की तरह है और गुरु जो है महेश्वर की तरह भी है। इसमें गुरु की भूमिका को समझाते हुए आपको यह समझ में आना चाहिए कि गुरु ब्रह्मा की तरह कैसे हैं। तो जैसे ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं उसी तरह गुरु जो है आपकी भी सृष्टि की रचना करते हैं। आपका भविष्य कैसा होगा, आपकी भविष्य में दुनिया कैसी होगी, यह आपके ज्ञान पर निर्भर करता है। और ज्ञान किससे प्राप्त होता है? गुरु से ही प्राप्त होता है। गुरु जो है विष्णु की तरह पालनहार भी हैं। आप अपने भविष्य में कैसे अपने पालन करते हैं, किस प्रकार से आप पैसे को कमाते हैं, यह भी आपके गुरु के ज्ञान पर ही निर्भर करता है। यानी गुरु जो है पालनहार की भूमिका में भी होते हैं आपके जीवन में। इसी के साथ साथ गुरु जो है महेश्वर की तरह विनाशक भी है, महेश्वर की तरह वो जो है संहारक भी है। कैसे? तो जैसे आपके जीवन में कभी भी कोई भी तकलीफ, कोई भी कठिनाइयां आती हैं तो गुरु उस समय महेश्वर की भूमिका में आकर के आपके जीवन की सारी परेशानियों को, सारी कठिनाइयों को जो है संहार करते हुए नष्ट कर देते हैं। तो इन सभी रचनाओं के माध्यम से आप जो है गुरु के भूमिकाओं को समझ सकते हैं, गुरु के महत्व को समझ सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में गुरु के महत्व के बारे में बताएं तो हमने भी, आज हम आपको ऐसे जैसे दिख रहे हैं, इस पे भी पूरी तरह से गुरुओं का ही हाथ है। अगर आज हम आपको कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, इतने अच्छे तरीके से पढ़ा रहे हैं, अकाउंटेंसी इतने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं, तो अकाउंटेंसी पढ़ाने का गुण, पढ़ाने की जो क्वालिटी है और बच्चों को कैसे हम कॉमर्स में जिंदगी दे दें, कैसे बच्चों को कॉमर्स को जीना सिखा दें, यह सब भी हमें हमारे द्वारा, हमको पढ़ाए गए एक टीचर के द्वारा ही हमारे अंदर आया है। उनका नाम था अमरेंद्र सिंह। उन्होंने हमें अकाउंटेंसी पढ़ाया है ना, उन्होंने हमें लेखा शास्त्र पढ़ाया, उसके माध्यम से ये चीज संभव हो पाया है। तो ये सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं कि गुरु हमें कब का पढ़ा चुके हैं, लेकिन आज तक हमें जो है वो सारी बातें याद है और हमारे अंदर उनके व्यक्तित्व जो है जिंदा है, उनका व्यक्तित्व जो जी रहा है। तो ये सभी चीजें आप देख सकते हैं कि जीवन में कैसे गुरु आपके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। इन सभी चीजों को देखते हुए आज के समय में जब से दुनिया जो है और ज्यादा विकसित हुई है, जब से ऑनलाइन स्टडी का जमाना है, तब से गुरु की भूमिका और बढ़ती जा रही है। क्योंकि आप अब केवल और केवल एक गुरु से नहीं पढ़ रहे हैं, अनेक गुरु से पढ़ रहे हैं। तो ऑनलाइन दुनिया में आपको जो टीचर्स मिल रहे हैं वो बहुत तरह के मिल रहे हैं। कुछ ऐसे मिल रहे हैं जो आपके जीवन में बहुत आगे भी ले जा सकते हैं और कुछ ऐसे भी मिल रहे हैं जो हंसाते खिलाते आपको सब कुछ सिखा दे रहे हैं, है ना बात। तो आप लोगों को अनेक गुरुओं की जो है छत्र छाया मिल रही है, लेकिन रियल मायने में जीवन में कोई एक ऐसा गुरु होता है जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा यादगार होता है, बहुत ज्यादा याद होता है। तो कमेंट करके जरूर उस गुरु का नाम लीजिए आप लोग जो आपके जीवन में सबसे ज्यादा यादगार और सबसे ज्यादा बेस्ट गुरु था अभी तक का। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय, जय हिंद। बच्चों, हमारे जीवन में टीचर का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट रहा है। जब भी हम सही गाइडेंस की बात करते हैं तो टीचर जो है, जो हमारे गुरु होते हैं, जो हमारे शिक्षक होते हैं, वो अपने अनुभवों से हमें क्या करते हैं, सिखाते हैं। ठीक है बच्चे, जब भी कहीं हम फंसते हैं, जब भी हमारे सामने अंधकार जैसी स्थिति आती है, तो इन सब से हमें कौन निकालता है? टीचर। जो हमारे प्यारे शिक्षकगण हैं वो क्या करते हैं, हमें इस अंधकार से निकालते हैं। माँ बाप के बाद अगर कोई हमें सही गाइडेंस करता है तो हमारे प्यारे टीचर ही होते हैं। तो शिक्षक दिवस पे मुझे एक शायरी याद आ रही है जो मैं आप सबके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो मैं एक शायरी आपको बता रहा हूँ जो हमारे शिक्षक के लिए है। जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे जिसका कर्जा, माँ ही नहीं भगवान के बराबर है, गुरु का भी उतना ही महान दर्जा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू ही नहीं हुआ होता, अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाले गुरु ना होते।
तो इस शायरी के साथ आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो प्यारे बच्चों, शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक यानी कि शिक्षा प्रदान करने वाला। जानते हो कि शिक्षक क्या होता है, हम सभी समझते भी हैं, लेकिन असल में जो शिक्षा का सही मतलब है और शिक्षक का सही मतलब है वो है अपने समाज को एक ऐसा स्वरूप देना जिससे कि पूरे समाज में वो धनात्मक परिवर्तन आए, पॉजिटिव चेंजेस आए, जिससे कि और भी समाज हमारा सभ्य बन सके और भी बेहतरीन और खूबसूरत बन सके, जिसमें कि आने वाली पीढ़ियां भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करें, पूरी समाज सभ्य हो सके, बिल्कुल कुशल हो सके और बिल्कुल अच्छी सोच समझ के साथ, बिल्कुल सभ्यता वाली समाज के साथ ये विकसित समाज हो सके। इसके लिए हमें वो सारा ज्ञान शिक्षक ही प्रदान करते हैं। जनरली तो ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो पहली शिक्षक होती है वो होती है माँ। माँ से हमें ये पता चलता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या चीजें हमें कैसे करना चाहिए। वो हमारे प्राथमिक शिक्षा के प्रिंसिपल्स के तौर पर होते हैं। वहीं पर जब हम लोग फिर बात आता है स्कूली शिक्षा जब लेते हैं, अपने शिक्षकों के साथ जुड़ते हैं, तो हमें कुछ समानता कुछ असमानता भी बताई जाती है। समाज की अच्छाइयों और बुराइयों से परिचित करवाया जाता है ताकि हम दोनों में अंतर समझ सके और क्या हमारे समाज के लिए अच्छा होता है ये समझ हम अपने अंदर विकसित कर सके। जब हमारे अंदर इस तरह की समझ विकसित होती है तो हम ये समझ पाते हैं कि दूसरे के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि ये जो है हमें आगे बढ़ने में बहुत ज्यादा मदद करता है। एक शिक्षक की भूमिका के तौर पर आपके समक्ष जरूर हूं, लेकिन यहाँ पर कभी मैं भी विद्यार्थी रहा हूं और एक शिक्षक पूरे जीवन एक विद्यार्थी की भूमिका ही निभाता है। सही मायने में यहाँ पर कहा जाए तो बिल्कुल हम यहाँ पर कहेंगे कि टीचर ही अकेला ऐसा कलाकार है जो मिट्टी को सोने के रूप में बदलने की क्षमता या फिर ताकत रखता है। ना सिर्फ ये जो है भौतिक चीजों से होता है, बल्कि वो सामाजिक या बौद्धिक शक्ति जिसके अंदर पूरी ये समझ होती है कि क्या सही है बच्चों के लिए, क्या गलत है। आपको बिल्कुल अभी जो स्कूली स्तर पर शिक्षा ले रहे होंगे तो बिल्कुल आपको पाठ्यक्रम के हिसाब से ही सारी चीजें बताई जाती होंगी, लेकिन जब पाठ्यक्रम समाप्त होते हैं या फिर पाठ्यक्रम चल भी रहे होते हैं तो उसके बीच में कई बार आपको प्रोत्साहित किया जाता है कि आप अपने समाज को कैसे अपनी भूमिका बेहतर दे सकते हैं, कैसे लोगों के जीवन में सुधार ला सकते हैं, कैसे आप अपने समाज को खूबसूरत या बेहतरीन बना सकते हैं। इन सब का ज्ञान हमें शिक्षकों से ही मिलता है। वास्तव में हम जो कुछ भी आज हैं, जैसे भी जी रहे हैं, या फिर हम जिस तरीके के इंसान आगे चल करके बनना चाहते हैं, इन सब के अंदर एक ही बात कॉमन होती है कि हमने अभी तक अपने अंदर किस तरह की समझ विकसित की है। बौद्धिक क्षमता के विकास के लिए जरूरी है शिक्षा की, और शिक्षा ये कहीं से भी लिया जा सकता है, प्रकृति से भी लिया जा सकता है, किसी एक व्यक्ति से भी लिया जा सकता है, अपने माता पिता से भी लिया जा सकता है, अपने दोस्तों से भी शिक्षा ग्रहण किया जा सकता है, इवन एक छोटे बच्चे से भी कुछ ना कुछ सीखा जा सकता है। सीधे तौर पर कहें तो सीखने के लिए इस जीवन के अंदर में बहुत सारी चीजें हैं, बस उस सीख को सीखने के लिए अपने अंदर समझ विकसित करनी होती है, और वो समझ विकसित हमारे जो है वो माता पिता से लेकर के, गुरुओं से लेकर के समय अनुसार सारी चीजें अपने आप विकसित होती चली जाती है। बस इन्हीं सारे विचारों के साथ बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी बच्चों को एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएं। हेलो बच्चों, हम सब के जीवन में बहुत से लोगों का बहुत योगदान रहता है, लेकिन शिक्षकों का महत्व हमारे जीवन में बहुत ज्यादा है। मुझे याद आती है अपने क्लास 11 की इकोनॉमिक्स की शिक्षक के द्वारा कही गई वो बातें। मैं 11 क्लास तक बहुत ही चुपचाप रहने वाली विद्यार्थी हुआ करती थी, अपने में रहती थी, शांत रहती थी, ज्यादा बातचीत नहीं करती थी। एक बार मेरी इकोनॉमिक्स टीचर ने कहा कि हम एक कंपटीशन ऑर्गेनाइज करेंगे, डिबेट कंपटीशन होगा, लेकिन इसमें वही बच्चे भाग लेंगे जो चुप रहते हैं, कम बोलते हैं। उन्होंने मेरा नाम भी सजेस्ट किया। मैंने पढ़ाई की अच्छे से, डिबेट कंपटीशन हो गया। उसके बाद मेरी टीचर सब क्लास में सबके सामने खड़े होकर के मेरे पास आती हैं और मेरी पीठ पर हाथ रखकर कहती हैं, बेटा तुमने बहुत अच्छा बोला, तुम्हारे अंदर बहुत प्रतिभा है, तुम अपनी प्रतिभा को पहचानो, तुम बहुत अच्छा कर सकती हो। कहने को तो ये बहुत ही साधारण सी बातें लगती हैं, लेकिन इन बातों का मेरे जीवन पर बहुत ही सकारात्मक असर पड़ा। उस दिन के बाद से मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। कभी भी कोई भी प्रतियोगिता हो, मैं उसमें भाग लेते रही, और इससे क्या हुआ, मेरे अंदर एक उत्साह आया, एक कॉन्फिडेंस आया
कहीं ना कहीं आपके शिक्षक, आपके टीचर आपके अंदर एक आपकी पर्सनालिटी को बदलने की क्षमता रखते हैं। आपके शिक्षक का आपके जीवन में बहुत बड़ा योगदान, कह सकते हैं एक छाप होती है। मेरे वो इकोनॉमिक्स की टीचर मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही। उन्होंने मेरे जीवन में मेरे लिए उस शब्द को कह करके एक उत्साह का संचार किया। इसी तरह आप भी अपने टीचर्स के अनमोल वचन को पहचानिए और अपने जीवन में उसको लेकर के आइए। ये आपके जीवन को सकारात्मक दिशा देते हैं।